अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एग्रीकल्चर हाउस में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा टोमेटो पेस्ट बनाने का तरीका। टोमेटो पेस्ट कैसे बनता है और इसको हम कितने अरसे तक महफूज रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, टोमेटो या टमाटर जो हैं हमारे मुल्क में एक ऐसी सब्ज़ी है जिसकी कीमत बाज़ औक़ात जो है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाती है। उस वक्त फिर ये सब्ज़ी ख़रीदना एक ख्वाब बन जाता है। तो इस सूरत में अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट घर में प्रिज़र्व पड़ा हुआ है तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आम टमाटर की तरह उसको हम सालन और दूसरी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है वो आपको मैं तफसील से बताऊंगा और उसको हम टोमेटो पेस्ट बनाएंगे भी। इसमें 2-3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो आपने पके हुए और सुर्ख टमाटर जो हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। फिर उसको इस तरह 4 हिस्सों में उसको तकसीम करने। इस तरह मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं और उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, एक तो आम नमक इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स हम इसको कहते हैं या जिसको ख़राब होने से बचाता है, उसमें 2 केमिकल्स है। एक सोडियम बेंजोएट है और दूसरा केमिकल जो है वो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। ये 2 केमिकल हम इसमें एक ख़ास मिकदार में डालेंगे। ये जो हम अभी बना रहे हैं तकरीबन 10 किलो टमाटर हैं, उसको हमने काट के रखे हुए हैं और इससे हम अभी पेस्ट बनाएंगे। चलो दोस्तों, टोमेटो पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको एक बड़े पतीले में आप इसको डाल दें ताकि इसके लिए काफ़ी जगह रहे, बॉईल होने के लिए, गलने के लिए इसको स्पेस काफ़ी मिले। ये टमाटर तकरीबन 10 किलो टमाटर हैं और उसमें आप तकरीबन 1 लीटर पानी जो है आप उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको आप अच्छी तरह बॉईल कर लें ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं और हल हो जाएं। मिक्स होने के बाद इसमें हम नमक और बाकी जो इसके अज्जा हैं, जो केमिकल्स हैं, वो इसमें हम डालेंगे। चलो दोस्तों, हमारी पेस्ट को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये बॉईल हो रहा है। इसमें ये देखें जो टमाटर हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब ये तकरीबन पेस्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। 10 किलो टोमेटो पेस्ट में हम तकरीबन ये 150 ग्राम या 120 ग्राम नमक इसमें हम मिलाएंगे और उसको कुछ देर और हम बॉईल करेंगे। उसके बाद इसको उतार के और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं होगा लेकिन मामूली सा अभी गर्म होगा, तो उसमें हम जो पहली प्रिजर्वेटिव हमारी है जो वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको उतारते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पेस्ट है वो अब थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। तो इसमें जो पहला केमिकल है या जो प्रिजर्वेटिव है वो हम इसमें शामिल करते हैं। जो पहला प्रिजर्वेटिव है वो है सोडियम बेंजोएट। ये मैंने आपको बताया था कि 10 किलो के हिसाब से आप इसमें 10 ग्राम सोडियम बेंजोएट जो है वो शामिल करेंगे। लेकिन पेस्ट को गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये 10 ग्राम सोडियम बेंजोएट को हम गर्म हालत में इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये जो पहला प्रिजर्वेटिव है वो हम इस स्टेज में, जब हम पेस्ट को चूल्हे से उतार के थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद इसमें हम ये प्रिजर्वेटिव जो है वो हम उसमें शामिल कर देते हैं और उसमें मिक्स कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ के ताकि ये इसमें पिघल जाए या मेल्ट हो जाए। इसके बाद इसको हम जूसर में ब्लेंड करेंगे और उस जूस को फिर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव है ये आप पेस्ट में गर्म हालत में आप उसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर इस पेस्ट को हम जूसर में ब्लेंड करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम पहला जो प्रिजर्वेटिव है उसको इसमें मिक्स करने के बाद इसको हम ब्लेंड करना शुरू करते हैं। तो आम जूसर से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं।
पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट जब बन जाए तो इसको बिल्कुल ठंडा करके तो उसको हम फिर इसमें जो दूसरा प्रिजर्वेटिव है जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है वो 10 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको ब्लेंड करने के बाद एक हम अलग बर्तन में रखेंगे, जमा करते जाएंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद इसमें हम दूसरा प्रिजर्वेटिव पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट शामिल करके तो इसको हम फिर 24 घंटों के लिए रख देंगे। 24 घंटों के बाद इस पेस्ट को हम बोतलों में या किसी भी कंटेनर में हम डाल के इसको एयर टाइट बंद कर लेंगे। तो ये जो प्रिजर्वेटिव है या ये जो पेस्ट है, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से आप 2 साल 1.5-2 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो पेस्ट बन गया है इसको आप किसी भी उसमें डाल के जमा करते जाएं और उसके बाद इसमें हम प्रिजर्वेटिव डाल के तो इसको हम 24 घंटों के लिए फिर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें, बेहतरीन पेस्ट तैयार हो चुका है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो इस तरह का पेस्ट आपका इंशाल्लाह हो जाएगा तैयार जब आप ये तरीका फॉलो करेंगे। ये अब बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अब फाइनली जो हमारा लास्ट प्रिजर्वेटिव है जो हम इसमें अभी शामिल करेंगे, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट 10 ग्राम हम इसमें आखिर में शामिल करेंगे जब पेस्ट बिल्कुल ठंडा हो जाए और आप इसको ब्लेंड कर लें और आपका पेस्ट इस हालत में आ जाए। ठंडा होने के बाद आप इसमें पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो आप 10 ग्राम इसमें शामिल करेंगे। तो ये हम इसमें अभी पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो 10 ग्राम हम इसमें डाल रहे हैं। ये प्रिजर्वेटिव जो उसको ख़राब होने से बचाएगा और उसका जायका भी बरकरार रहेगा। आप इसको लंबे अरसे तक किसी भी बोतल में, किसी भी कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसका वही नेचुरल जायका होगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको इसको एयर टाइट रखें बोतल्स में या कंटेनर्स में। तो ये प्रिजर्वेटिव शामिल करने के बाद अब इस पेस्ट को हम तकरीबन 24 घंटों के लिए किसी कपड़े से ढांप के हम छोड़ देंगे और 24 घंटों के बाद ये जो पेस्ट है उसको हम बॉटल्स में या कंटेनर्स में या जिस चीज़ भी में आप इसको प्रिज़र्व रखना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह 24 घंटों के बाद फिर मिलते हैं और इसको फिर बॉटल्स में या किसी कंटेनर में इसको प्रिज़र्व करते हैं। तो ये तरीका आपने दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देख लिया। आसान तरीका है, थोड़ा मेहनत तलब ज़रूर है लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आएगा। चलिए दोस्तों, हमारे इस पेस्ट को 24 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें, अभी तक ये बेहतरीन कंडीशन में, इसकी स्मेल भी बहुत बेहतरीन है। 24 घंटे गुजरने के बाद दोस्तों इसको हम किसी भी जार में या कंटेनर में आप इसको महफूज कर सकते हैं उसमें, जिसमें इंशाल्लाह ये तकरीबन 1.5-2 साल तक ये इसमें बिल्कुल महफूज रहेगा। इसके ख़राब होने का कोई ख़दशा नहीं। तो किसी भी बोतल में या कंटेनर में जिसमें आप इसको रखना चाहते हैं उसमें आप इसको भर लें और इसको एयर टाइट बंद करके आप इसको रख लें और जिस वक्त आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उस वक्त फिर आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये तरीका है दोस्तों टोमेटो का पेस्ट बनाने का और उसको प्रिज़र्व करने का, और उसमें जो जो प्रिजर्वेटिव्स लगते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। जो तरीका इसका होता है वो भी आप प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कम्प्लीटली। कोई भी इस तरह की बात हो जो आपको समझ ना आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।